उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर कार्ल नेमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रतिनिधि स्तर के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में गर्मजोशी से स्वागत पर आभार जताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। साथ ही उन्होंने संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान करने की बात कही। आज मेरे और चांसलर नेमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या मजबूत देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आई है और इस तस्वीर को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। भारत की दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में योगदान, अब दुनिया भारत को बदले हुए देश के रूप में देख रही है। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो वो नजर भी आता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद किया। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान जुलाई 2024 में अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। ये सभी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हैं, जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय को मजबूत किया। ये दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शाता है। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कारों पर। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 2016 में ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा की तो उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 2019 में मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाता है। भूटान ने दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया। – 2023 में पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलाउ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विप्स जूनियर द्वारा एबॉक्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डॉडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगहू से सम्मानित किया। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका द्वारा प्रदान किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। – 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोulou ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सियोल शांति पुरस्कार, ये सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन द्वारा उन व्यक्तियों को द्विवार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने मानव जाति के सद्भाव, राष्ट्रों के बीच सुलह और विश्व शांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को 2018 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर साहसिक पर्यावरण नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 2019 में प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी राष्ट्र के नेता को दिया जाता है। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि पीएम मोदी को उनके राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुरस्कार उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया और जन आंदोलन में बदल दिया और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।